अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कराची से हैदराबाद तक नई मोटरवे बनाने पर गौर व खोज शुरू कर दिया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान के मसरूफ तरीन इलाकों में, मसरूफ तरीन शहरात में एक ये पैच भी आता है। ये मोटरवे का जो फेस है M9, ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, इसकी क्या फ़ायदियत है और क्या मज़ीद तफसीलात हैं, इसी आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब आज की दूसरी खबर, हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया के 126 ममालिक के शहरियों को पाकिस्तान में वीज़े के बगैर आने की इजाज़त दी है। उन्हें किसी भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मैसर होगी। इससे पाकिस्तान में टूरिज़्म को फ़रोग़ मिलेगा और इस स्टेप का मकसद ये है कि कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाले 80% इंसान, 80% नेशनलिटीज़ के लोग बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आ सकते हैं। इस बड़ी डेवलपमेंट को आपके साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध हाई कोर्ट को बताया है कि वो कराची से हैदराबाद तक एक नई मोटरवे बनाने पर गौर व खौज कर रही है। उसकी वजह यह है कि जो पुरानी M9 मोटरवे है, बेसिकली ये सुपर हाईवे थे जिसे अपग्रेड किया गया था एक मोटरवे के तौर पे। उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत मसाइल आ रहे हैं, तो एक ऑल्टरनेट रूट बनाया जाएगा और ये जो मोटरवे होगी नई वाली, ये वाकई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होगी या उस स्टैंडर्ड पर जिस पर बाकी M1, M2, M3, M4, M5 मोटरवे बन चुके हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इस वक्त हैदराबाद से कराची तक का जो ट्रैफिक है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहती है। कभी सोचा जा रहा है कि इसकी जो ऑलरेडी मौजूद M9 मोटरवे है उसकी एक एक लेन इजाफी कर दी जाए, लेकिन उससे भी मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। तो एक्सपेक्टेड ये है कि एक नई मोटरवे बनाई जाएगी यहाँ पर कराची बैरियर टाउन है उससे थोड़ा आगे निकल कर, ताकि शहर के दूर से बाहर निकला जाए। वहाँ पर टोल प्लाजा लगेगा, वहाँ से हैदराबाद तक 125 किलोमीटर की एक नई मोटरवे बनेगी। अब ये मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी बन सकती है क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो हैं वो मुझे नहीं लगता इतने वायबल हैं। यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने एक बात कही कि बाकी सारे सूबे तो अपने यहाँ मोटरवेज बना रहे हैं, सिंध क्यों नहीं बना रहा। सिंध में 2 मोटरवेज पेंडिंग है। एक तो M6 मोटरवे है जो कि हैदराबाद से सक्कर तक है, वो पेंडिंग है। पिछले 8-10 सालों से उसकी सिर्फ अखबारी खबरें आ रही हैं, अभी तक उसके ऊपर एक ईंट नहीं रखी गई। और जब उसका काम शुरू होने लगा तो करप्शन का इतना बड़ा स्कैंडल वहाँ पर आया ज़मीनों की खरीदारी के नाम पर कि वो प्रोजेक्ट रोक दिया गया। फिर नाअक़बत अंदेश लोगों ने उसके जो टेंडर्स हुए थे उनको कैंसिल कर दिया। तो जो मोटरवे 307 अरब रुपए में बननी थी, अब वो जिस नई कंपनी को दी जाएगी कम से कम 600 अरब रुपए में बनेगी। उसकी लागत में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अगर उस कंपनी के टेंडर्स ना कैंसिल किए जाते तो वो कंपनी 307 अरब रुपए में बनाने की पाबंद होती। चले थोड़ा बहुत निगोशिएट करके 350 अरब तक बात चली जाती, लेकिन अब हमें पूरा 200 से 250 अरब रुपए का टीका लगेगा। इसी बुनियाद पर अब चूंकि 1 किलोमीटर जो है मोटरवे का 2 अरब रुपए में औसतन बन रहा है, तो ये 125 किलोमीटर की हैदराबाद कराची मोटरवे जो है ये 250 अरब रुपए में बनेगी। ये इसलिए वाइबल ज़्यादा है कि कराची जाने वाली और आने वाली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से जो ऑलरेडी M9 मोटरवे है उस पर 25 से 30 हज़ार गाड़ियाँ रोज़ाना आती हो जाती हैं और वो अच्छा खासा टोल भर भी सकती हैं। फिर यहाँ पर ट्रॉलर्स और बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, उनका ऑब्वियसली जो है वो फेयर या टोल टैक्स ज़्यादा होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये नई मोटरवे बने, कराची के शहरियों को कुछ आसाइश हो, हैदराबाद तक आते हैं, ये जो अप कंट्री बाकी मुल्क तक लोग जाते हैं उनको भी फ़ायदा हो। जो लोग कभी गल्फ़ गए हों तो वो ये चीज़ देखते होंगे कि अबू धाबी से दुबई जाते हुए आपको एक तो हाईवे मिलती है आम गाड़ियों के लिए, वहाँ पर ट्रकों के लिए हाईवे बिल्कुल अलहदा बनाई हुई है। जो ट्रक्स हैं, जो ट्रॉलर्स हैं, बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं, वो आम हाईवे मोटरवे पर नहीं जा सकते, उनके लिए रूट ही अलहदा है। तो दुनिया एक एक टाइम पर 2-2 हाईवेज भी बड़े शहरों के दरमियान बनाती है ताकि एक्सीडेंट्स कम हो, छोटी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से जा सकें, बड़ी गाड़ियों को कंट्रोल किया जा सके और मसाइल कम से कम हो। अब इस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ एक सूबा ऐसा है जो अपने बजट से या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मोटरवे बना रहा है, वो है स्वात मोटरवे का फ़ेज़ 2, जो कि चकतरा के मुकाम से लेकर आगे बहरीन के करीब तक जाके वो रुकेगी। तो ये फ़ेज़ 2
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बन रहा है। पंजाब में ऐसा कोई मोटरवे का फेज इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। मुख्तलिफ हाईवेज या एक्सप्रेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंसिडरेशन ज़रूर हैं, लेकिन मोटरवे लेवल की ऐसी रोड जिसके ऊपर लोगों का आना कंट्रोल हो, मोटरसाइकिल अलाउ ना हो, रेडी अलाउ ना हो, ट्रैक्टर अलाउ ना हो, स्लो व्हीकल्स अलाउ ना हो, तो ये चीज़ें मोटरवे के ऊपर ही बैन होती हैं, एक्सप्रेस वे पे उस तरह नहीं बैन की जाती। तो ये हमारे कराची के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया के 126 ममालिक के शहरियों को पाकिस्तान आमद पर वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी है। यानी 126 ममालिक के शहरियों को पाकिस्तान आने से पहले वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। टिकट कटाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो यहीं पे उन्हें एक छोटी सी फीस के एवज ये वीज़ा मिल जाएगा और पाकिस्तान वो विजिट कर सकेंगे। अब दुनिया के ऊपर जो बसने वाले लोग हैं उनकी 80% आबादी ऐसी है जो पाकिस्तान आकर वीज़ा ले सकती है। उन्हें पहले वीज़ा अप्लाई करने के झंझट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल, उन तमाम से मुबर्रा कर दिया गया है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म बढ़ाने के लिए। इस काम का आगाज़ हुआ था सन 2019 के अंदर। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। पहले 5 मुल्कों को इजाज़त दी गई कि उनके शहरी पाकिस्तान आएँ और यहाँ पर आके वीज़ा हासिल कर लें हमारे एयरपोर्ट के ऊपर। इसमें तुर्की था, मलेशिया था, यूएई था। फिर उस तादाद को 1-1.5 महीने के वक्फे के बाद 48 ममालिक तक बढ़ाया गया। अब PDM2 की हुकूमत ने उसे 126 ममालिक तक बढ़ाया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो हमारी हुकूमतों को साबका हुकूमतों के अच्छे कवानीन, अच्छे फैसले, अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑन करने होंगे, उन्हें आगे लेकर चलना होगा। जो काम इमरान खान की हुकूमत 48 ममालिक तक छोड़ के गई थी वो काम अब 126 ममालिक तक आ गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया के 175 ममालिक के रहने वाले शहरियों को ये सहूलत दे रहा है कि वो ऑनलाइन पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करें और उन्हें चंद दिनों के अंदर वो वीज़ा मिल भी जाता है। ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आपने मुल्क के अंदर सियाहत को, टूरिज़्म को प्रमोट करना है, क्योंकि अगर वीज़ा लेने के अंदर उसके टाइम में, उसकी फीसिस की मद में आप कदगने लगाएंगे, मसाइल खड़े करेंगे, तो जो सयाह हैं, जो लेयर टाइम स्पेंड करने आते हैं, वो उस जैसे मुल्क में जाते ही नहीं हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके बारे में हर तरफ नेगेटिव खबरें फैलाई जाती हैं, एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा मुहिम हर तरफ जारी है इंडियन मीडिया की जानब से, ब्रिटिश और बाकी तमाम मीडिया की जानब से। इन हालात में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ इंडिया, इसराइल या इस जैसे ममालिक जो हैं उनके लिए पाकिस्तान का वीज़ा लेना अभी भी लाजिम है। एक चीज़ अलबत्ता, ऐसे सिख जो कि इंडिया के रिहायशी ना हों बल्कि दुनिया के दीगर मुल्कों के रिहायशी हों, मसलन कनाडा शिफ्ट हो गए, अमेरिका शिफ्ट हो गए, यूरोप में शिफ्ट हो गए, तो वो जो सिख हैं जिन्होंने अपनी शहरियत छोड़ दी हुई है, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, US पासपोर्ट है, कैनेडियन या यूरोपियन पासपोर्ट है, वो भी पाकिस्तान डायरेक्ट आ सकते हैं। उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर ही वीज़ा मुहैया कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है पाकिस्तान के अंदर सिख टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। क्यों? सिख मज़हब की 2 मुक़द्दस तरीन जगह कुर्रा अर्ज़ पर जो सबसे ज़्यादा उनके लिए होली प्लेसेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। एक वो जगह ननकाना साहब जहाँ पर गुरु नानक साहब पैदा हुए, और दूसरी जगह करतारपुर जहाँ गुरु नानक साहब की वफ़ात हुई। ये दोनों जगह हमारे पास हैं। इंडिया के अंदर जितनी जगह सिखों की हैं उनका कैडर, उनका स्टेटस इससे कहीं नीचे है। वो उनके गुरुओं की जगह है या दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें गुरु की जगह है। ये सबसे अहम उनके बाबा गुरु नानक की जगह है। तो हम अगर इसे कैश ना करवा सकें तो फिर हम क्या कैश करवाएंगे? दुनिया भर में रहने वाले 1-1.5 करोड़ इंटरनेशनल सिख जो कि इंडियन शहरी नहीं है, अब इंटरनेशनल शहरी हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा साबित हो सकते हैं। याद रहे, अगर हम पाकिस्तान में सालाना सिर्फ 2 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट लाते हैं तो हमें $1 बिलियन दे सकते हैं। आप इसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम लोग 10 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाते हैं तो $5 बिलियन हमें मिलेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर दुनिया के अंदर बसने वाला सिख पाकिस्तान आना चाहता है, बशर्ते आप उन्हें सिक्योरिटी दें, सेफ्टी दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें, तो वो आपके यहाँ रहेगा, इबादत करेगा, आपको पैसे देगा, आपके साथ ताल्लुकात बढ़ाएगा, आपकी इकॉनमी को अपने कदमों पे खड़ा करेगा।